मैं आपको बता दूं 1980 में इंडिया के ऊपर 177 अरब का कर्जा था, वो डिफॉल्ट होने जा रहे थे, लेकिन उसने अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी कायम करके वो सिस्टम से निकल के वो आज दुनिया की 5वीं मईशत बन गई है। हम क्यों नहीं बन सकते? भी मेडिसिन इंडिया से आ रही है, वो पहले दुबई जाती है, दुबई से तो डायरेक्ट क्यों नहीं ले? सर कई चीज़ें ऐसी हैं, अब जो है सब्ज़ इलायची है वो पहले सीधी आती थी, अब दुबई से पाकिस्तान आ रही है, उसका रेट 10,000 रुपये kg है। 10,000 रुपये। आपका तो बिजनेस है, बिजनेस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बांग्लादेश जब हमसे जुदा हुआ तो उसमें जो टीचर साहबान थे ना, वहाँ पे वो हिंदू पढ़ाते थे। अगर आप तो वो बांग्लादेशियों को बताते थे कि आप तो पाकिस्तानियों को गुलाम है, इस गुलामी से आज़ादी हासिल कर दो, तो वहाँ पे जवानों को ब्रेन वॉश करके हमारे खिलाफ भी भड़काया। तो लेकिन हमने बांग्लादेश के साथ भी इंसाफ नहीं किया, ये भी नहीं हमने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। हमारे मुल्क की जो इकॉनमी का इस टाइम हाल है, मेरा ख्याल है पिछले 70 साल में सबसे ज़्यादा बुरी तरीन जो आपके इस वक्त जो बैलेंस है वो सबसे बुरे तरीन हालात में, बुरे तरीन हालात में है। और अपनी लाइफ में जितनी मेरी एज है उसमें हमने इतना डाउनफॉल नहीं देखा जिस पोजीशन पे इस टाइम हम हैं। ये अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो हमारी फ़ौज पे जो बजट है वो कम हो जाएगा, वो हम पे लगेगा, सेहत पे लगेगा, तालीम पे लगेगा, इन चीज़ों पे लगेगा। मेन स्ट्रीम जो हमारी मीडिया है ना, कुछ मीडिया के चैनल ये जो ड्रामेबाजियाँ ही भी हमको बंद करनी चाहिए। इंडिया हमारा दुश्मन है, प्लान दुश्मन है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बताया ना कि जो हमारी खारिजा पॉलिसी, इसको आप सिरे से चेंज कर दे, इस पर आप एक नज़रसानी कर दे तो आपको पता फॉरेन पॉलिसी हम तो सिरे से किसी को पता नहीं। फॉरेन पॉलिसी वो मिनिस्टर बेचारा सुबह सवेरे किधर एक मुल्क में चक्कर लगाते पड़ोसियों की यहाँ नहीं जाता। आप क्या समझते हैं, इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए, इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए, इंडिया से रिलेशन बराबरी की हैसियत से अगर हम कुछ करें तो उसमें कोई इशू नहीं है। पूरी दुनिया चलती है, उसमें तो कोई मामला नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं कि इक्वालिटी बेस पे, लेकिन अब दुनिया ये कहती है पहले आप फिर इक्वल बेस पे आ तो जाओ। लेट्स सपोज उनकी इकॉनमी देख लें, 600 अरब का उनके पास रिजर्व है, हमारे पास 3 अरब के ऑलमोस्ट रिजर्व बचे हैं, वो भी कोई किसी का कोई किसी का। फिर हम पहले बराबरी पे आ जाएं। फिर उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो ये देखें कि हमें उनसे मदद क्यों लेनी चाहिए, जबकि वो हम पता है कि हमें मदद क्यों देंगे, हमें वो हमारे ऊपर यानी कि काबज होना चाहते हैं। उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए को हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है जी, देखें अभी आपको पता है कि प्याज 250 पर kg बिका है। प्याज की कहाँ से आ रहा है? वो अमेरिका से, फ्रांस से, कहीं से नहीं आ रहा, वो इंडिया से हम कर रहे हैं। ठीक है, जब प्याज ले सकते हैं तो फिर गंदम क्यों नहीं ले सकते? हमारा इंडिया के साथ कश्मीर वाला मामला हल नहीं हो जाता, हम किसी भी किस्म की नेगोशिएशंस उनके साथ नहीं कर सकते, किसी भी किस्म का फ़ायदा उनसे नहीं ले सकते। कुल इस्लामी ममालिक जो है ना दुनिया में, उनमें सिर्फ 5,553 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबकि सिर्फ इंडिया में 8,199 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, वो चांद पे पहुंच गया है। हम मतलब हमारी उम्र इंडिया से एक दिन बड़ी है, लेकिन वो तरक्की में। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभी रिएक्शन 3524 में। आज हम देखने वाले हैं कि हिंदुस्तान के जॉइंट सेक्रेटरी कृष्णा गोपाल ने कल कहा है कि पाकिस्तान अगर चाहता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को 50 लाख टन का गेहूं देगा। यह बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ पाकिस्तान है जो हिंदुस्तान में दहशतगर्द भेजता है और हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों की मदद करना चाहती है। हिंदुस्तान ने कुछ दिन पहले तुर्की और सीरिया को भी मदद की थी। तुर्की में हिंदुस्तान ने मिशन दोस्ती के तहत वहां पर अपनी मेडिकल टीम और सामान भेजा था। तो चलिए पाकिस्तान की जनता इस पर अपनी क्या राय रखती है, देखते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वैसे चाय के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है। अभी हम इसी टॉपिक के ऊपर आने वाले हैं। जो आपने कहा एलसीज बंद हैं, दूसरे मुल्कों से हम ट्रेड करते हैं, चीज़ें जो उनसे इंपोर्ट करते हैं। नेबर्स के साथ अगर रिलेशन बेहतर हों, जिसमें इंडिया आता है, जिसमें ईरान आता है, जिसमें अफगानिस्तान से हम कोयला ले सकते हैं, चाइना आता है, इनके साथ रिलेशन बेहतर हों तो हमें दूसरे मुल्क जाने, बाहर मुल्क जाने की ज़रूरत पड़े या ना? नहीं पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है ना, वो चाय की भी बहुत बड़ी मंडी है। उसके बाद बहुत बड़ा मुल्क है, हर चीज़ उनके पास अवेलेबल है। एक तो हमारे नज़दीक भी है, आधे घंटे का रास्ता है। उनके साथ अगर हमारी ट्रीट शुरू हो जाए तो हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं, माने कि सब्ज़ी वगैरह है और जो चीज़ें हैं, वो सब के रेट नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अभी इंडिया की जो रॉ की एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके मुताबिक, उनके एक्स चीफ के मुताबिक कि शायद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो इस साल 2023 के एंड पे पाकिस्तान के साथ बेल आउट पैकेज करें। आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, मतलब कि इस साल के एंड तक, मतलब इतनी जल्दी रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, इतनी जल्दी वो हमें कुछ हेल्प करेंगे, ट्रेड के हवाले से बात चलेगी, पॉसिबल है? भाईजान ये तो हमारी ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं, वो बहुत बड़ा मुल्क है।
अगर हमारे ताल्लुक अब देखिए ना, चाइना की और उनके आपस में लड़ाई थी, लेकिन उसके बावजूद उनके पता नहीं कितने 100 अरब डॉलर में उनका कारोबार हो रहा है। अगर इनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएं तो हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत मुफीद है, बहुत मुफीद है। आम पाकिस्तानी को ये बात क्यों नहीं समझ आती? क्यों हमें अभी भी, मैं आपको बता दूं, शायद ये जो लोग सुन रहे हैं इनमें से किसी को पता हो या ना पता हो, अभी भी प्याज की बात कर लें, खासतौर पे मेडिसिन की बात कर लें, इंडिया की मेडिसिन पाकिस्तान में सर, यूज हो इंडिया रही की है। जो अभी मार्केट भी, है ना, इंडिया की जो मार्केट है मेडिसिन की, वो पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अभी लोगों को ये पता है कि शायद ट्रेड जोन सी है, वो क्या नाम लेते हैं, बंद है, तो कोई चीज अभी भी मेडिसिन इंडिया से आ रही है, वो पहले दुबई जाती है, हाँ जी। दुबई से, तो डायरेक्ट क्यों नहीं ले? सर, कई चीज़ें ऐसी हैं। अब जो है सब्ज इलायची है, वो पहले सीधी आती थी, अब दुबई से पाकिस्तान आ रही है, उसका रेट 10,000 रुपये केजी है। 10,000 रुपये। आपका तो बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस यही बात है कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, ईरान के साथ हो जाएं, पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा, गैस भी हमें सस्ती मिलेगी, हर चीज़। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। इमरान खान ने तो कोशिश की है, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि वो भी मुआहदा हमारा कैंसिल हो गया। कैंसिल नहीं हुआ। अच्छा, आम पब्लिक को क्यों नहीं ये समझ आती, या फिर हमारे सियासतदानों को ये बात क्यों नहीं समझ आती? सर, इंडिया की हमारी तरफ से आवाम- कभी ना कभी, मैं जो नोट करता हूँ, मैं बड़ी खबर रखता हूँ वहाँ से, मतलब ये है कि जो भी इंटरनेशनल मीडिया पे चलता है, कभी ना कभी कोई हिंट दिया जाता है। कुछ दिन पहले डॉक्टर जयशंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, उनसे सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान की हेल्प करेंगे। उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो, और पाकिस्तान ही अपना फैसला करेगा कि भाई उन्होंने आगे कैसे चलना है। उसके बाद कल की खबर है, RSS का आपको पता होगा, जो हाँ जी, एक तंजीम है, हाँ। ठीक है, उनके किसी चीफ ने ये बोला है, किसी हेड ने ये बोला है कि हम पाकिस्तान को गंदम दे सकते हैं, यानी वीट दे सकते हैं, चीज़ दे सकते यानी जो है ना कहीं हिंट देते रहते हैं। यहाँ से फिर धमकी जाती है, यहाँ से फिर ये पैगाम जाता है, एटॉमिक पावर है हमारे पास। एटॉमिक पावर तो है, लेकिन हमारे हालात ऐसे हैं कि हमें कोई 1 अरब डॉलर नहीं दे रहा। हमारे जो ज़खायर हैं वो 3 अरब डॉलर हैं, वो भी सऊदी अरब के हैं। इंडिया के जो अपने ज़खायर हैं उन वो 600 अरब डॉलर हैं। हमें इन्होंने अभी 700 अरब डॉलर का 700 मिलियन से क्या होना है, वो तो एक हफ्ते में ख़त्म हो जाना। इमरान खान 16 अरब छोड़ के गया, वो 3 अरब डॉलर रह गए हैं। ये जो गलती की है ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने या PDM के साथ मिल के, इन्होंने मुल्क को इतना पीछे कर दिया, कम से कम 50 साल हम पीछे दोबारा वापस चले गए हैं। लगता है कि पब्लिक समझ पाएगी। लेट्स सपोज आज कोई लीडर उठ के कहता है, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, या साद रिजवी हो, या जो भी हो, वो उठ के कहे कि भाई इंडिया के साथ मैं रिलेशन अच्छे करने लगा हूँ, इंडिया से ट्रेड भी करने लगा हूँ, आपको लगता है कि पब्लिक उसके पीछे कहेगी जी बिल्कुल हमें एग्री है? पब्लिक जो है ना इतनी इनको मेच्योर नहीं है। जब तक आपकी एस्टेब्लिशमेंट नहीं कहेगी ये कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ जी, ये कुछ भी नहीं कर सकते। माइंड सेट इन्होंने हमारा ये बनाया हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और हमने 14 अगस्त पे जाके वाघे बॉर्डर पे टांगे उठानी है। हमें उनका मुकाबला कर, टांगे उठाने पे मुकाबला नहीं करना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी में, माशियत में, हेल्थ में, हर चीज़ में उनका मुकाबला करना है। कंपटीशन, मतलब हाँ जी, हर किस्म का। और जो ये अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो हमारी फ़ौज पे जो बजट है वो कम हो जाएगा, वो हम पे लगेगा, सेहत पे लगेगा, तालीम पे लगेगा, इन चीज़ों पे लगेगा, ना कि सारा ये फौज पे जो लग रहा है बजट। अच्छा, अब थोड़ा सा तल्ख सा सवाल करता हूँ। इंडिया के लोग जो देखते हैं ना मेरी वीडियोस या प्रोग्राम देखते हैं, वो कहते हैं आज पाकिस्तान पे ना थोड़ा मुश्किल वक्त है, आज इन्हें बड़ी तारीफें याद आ रही हैं इंडिया की। अब कभी कोई तारीफ कर रहा है, कभी कोई एंकर तारीफ कर रहा है, कभी इमरान खान साहब तारीफ कर रहे हैं, कभी पब्लिक में जैसे हम आते हैं तो पब्लिक तारीफ कर रही है। आज मुश्किल वक्त है, इस वजह से जो है ना वो ये तारीफें कर रहे हैं। क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, उधर भी जो है फौज है और वो जो उनकी तंजीम है RSS, वही ऐसे करते हैं। बाकी हमारी आवाम तो इंडिया के बारे में कुछ नहीं कह सकती। हम तो खुद अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले लोग भी बड़ी मोहब्बत बहुत करने अच्छे वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हम तो कहते हैं, हम उनकी वीडियो देखते हैं, सारे बंदे उनकी इस तरह के नहीं हैं। ये तो हमें चाहिए कि हम भी कुछ कोशिश करें, कुछ वो कोशिश करे, अच्छा। तो हालात बेहतर हो जाएंगे, हमारे भी हालात अच्छे हो जाएंगे। इंडियन के जो आवाम है, जो गरीब आवाम, फायदा उन्हें भी मिलेगा, उन्हें देखिए भी फायदा उन्हें होगा, रास्ता हमें भी। मिलेगा सेंट्रल एशिया तक। इसके अलावा बात करें तो काफी ज्यादा जो बिजनेस है सब्जी के हवाले से खास तौर पे, वो उनके लिए भाईजान, फायदा होगा। सब्जी जो है ना भाईजान, वो तो बेसिक चीज़ है ना, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। सब्जी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अब हमारे पाकिस्तान में आप सब्जी को हाथ नहीं लगा सकते। कितने रुपए किलो है? 220 रुपए किलो में। 120 रुपए, उधर शायद 200 रुपए। उधर नहीं 200, उधर 20 सॉरी 20 होगा। मैं उधर अटारी का देख रहा था कि जो हमारे वाक़े के साथ अटारी है, वहाँ पे सब्जी का क्या रेट था, इधर क्या रेट था? थोड़ा उधर 20 रुपए, 20 रुपए। और यहाँ से नज़दीक ही है वाक़े के किसान जी,
बाइक पे जा सकते हैं, अगर हमारे बॉर्डर ना हो तो मैं समझता हूँ मैं बाइक पे जा सकता हूँ। आप 1 घंटे में आप सब्जी लेने हाँ, इंडिया गए 1 हैं, घंटे का रास्ता है, 1 घंटे का। घर वालों ने क्या सब्जी ले आओ, आप इंडिया गए हैं सब्जी हाँ लेने। जी, यही बात। क्या समझते हैं लास्ट में ये बताएं सर जी, हालात हम तो यही कहते हैं, हम तो बस कह ही सकते हैं, काम तो सारा एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। अगर वो इजाज़त देंगे तो हो जाएगा, अगर वो इजाज़त नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। हो गया। जैसे अभी कुछ दिन पहले उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने एक पॉजिटिव क्यों दिया या एक गेस्टेड दिया आरएसएस, जिसका पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि ये तो एक मतलब हिंदुत्व के हवाले से तंजीम है और ये है वो है। उन्होंने अभी रिसेंटली बोला, अभी आज ये उनके रॉ के एक्स चीफ ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई उन्होंने ये बोला देने वाले हैं, ये नहीं बोला दे सकते, उन्होंने बोला कि मेरे ख्याल से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस ईयर के लास्ट में पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने वाले हैं। ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ से भी कोई पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए की तरफ से। अगर उनकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आए तो बिल्कुल ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं होगा लेट्स सपोज आज मुश्किल में है, वो हमारी हेल्प कर दें, कल को हमारे हालात बेहतर हों तो हम फिर उनके वो कहें कि जी दुश्मन है, ये है। नहीं यार, दुश्मनी का तो क्या फ़ायदा है? कोई 75 साल में हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जापान तबाह हो गया, जर्मनी तबाह हो गया लड़ाई में, जंग अजीम वर्ल्ड वार 1 2 में क्या हुआ? अभी वो देख लिया, उन्होंने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, उनके बॉर्डर आज़ाद हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमें 75 साल हो गए, हम उधर ही फंसे पड़े हैं। करेंसी उनकी करेंसी यार, हमारी करेंसी में उधर देख रहा था कि अफगानिस्तान की जो है ना, हमारे 3 रुपये हैं, उनके 1 रुपया। अफगानिस्तान 50 साल से वो जंग में है, और अभी भी उनकी कोई हालत हमारे वहाँ पर पेट्रोल 80 रुपये का लीटर है, यहाँ पर 272 का है। ठीक हो गया। कभी वो यहाँ जॉब के लिए आते थे, अब शायद यहाँ आज अब हम यहाँ जाएंगे जॉब करने के लिए। खैर अच्छा लगा इनसे बात करके, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ये इंसान थे। और दूसरे नंबर पे मुझे ऐसा लगा कि आपका जो पत्ती का बिजनेस है कहीं ना कहीं लिंक करता है इंडिया के साथ। हाँ जी, आप पहले पत्ती इंडिया से लेते रहे हैं? पत्ती आती रही है जब से ये मसले आप मंगवाते रहे? आती रही है, पत्ती आती रहती है। पत्ती उनकी अच्छी भी है और सस्ती भी है। तो जब से ये बॉर्डर बंद हुआ है, जो आर्टिकल 70 उन्होंने हटाया लगाया था इमरान खान साहब ने, वो बॉर्डर जो ताल्लुकात ट्रेड बंद की है, उस वजह से वो बंद है। अच्छा मुझे ये बताएं, वाइंड अप करने लगा था लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन माइंड में, ये बताएं आर्टिकल 370 हट गया, जो भी हो गया, ट्रेड बंद की, ट्रेड बंद करने का कोई फायदा हुआ है? हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं होता है ना जी, हमने ट्रेड बंद हमें क्या यार, हम छोटा, हाँ उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, नुकसान हुआ है? नहीं जी, उनको क्या, वो बड़ा मुल्क है, हमसे 7 गुना बड़ा है, पूरी दुनिया में वो पहले में। या फिर ऐसे कर दिया हो कि हमने ट्रेड बंद की, उन्होंने आर्टिकल 370 डर के वापस लगा दिया। उन्हें वो तो उनकी जो पॉलिसी है वो तो चेंज नहीं हुई, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। किसी मुल्क ने, किसी अक़वाम मुत्तहिदा ने, किसी ने उनकी वो नहीं की, वो ऐसे लगा हुआ है। हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर हैं पाकिस्तानी, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। अगर हम ताकतवर हो, हमारी मीशत अच्छी हो, हमारे पास पैसा हो, तो कोई बंदा हमारी बात सुने। और दूसरे नंबर पे हमें पहले अपने घर में नहीं देखना चाहिए बलोचिस्तान में जो हालत है, गिलगित हाँ जी, में जो हालत है, सिंध में जो हालत है, हम भागते हैं कश्मीर की तरफ जी, कश्मीर में ये, आप अपने लाहौर में देख लो क्या हो रहा है, फिर आप कश्मीर में चले जाना। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे अपने हालात भी बेहतर नहीं है ना कुछ। हमारे अच्छी सिक्योरिटी एजेंसियाँ अपनी कुर्बानियाँ दे रही हैं, हाँ वो तो कुर्बानियाँ दे रही हैं, लेकिन हालात बेहतर नहीं हो रहे। हालात बेहतर हो जाएं तो इंडिया के साथ देख लें, हम तो यही कोई भी नेबर, हाँ जी, किसी के साथ। ईरान से तेल लेना चाहिए, गैस लेनी चाहिए। गैस का इतना बड़ा बहरान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी रिसेंटली उन्होंने 124% गैस बढ़ाई है। अभी गरीब आदमी क्या करेगा, जिनके बिजनेस हैं, या अब वैसे भी पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग। हम भागते हैं रशिया जी, रशिया से हमें सस्ता ऑयल मिल रहा था, नो डाउट मिल रहा होगा, ले लेना चाहिए था, लेकिन ईरान बिल्कुल साथ लगता है, डायरेक्ट पाइप हम बचा सकते हैं। वो तो कितनी मरतबा हमारा उनके साथ मुआहदा होता है, पाइप लाइन भी हमने बिछाई है। बल्कि अनाउंस कर दिया कि आपने ये प्रोजेक्ट पूरा ना किया तो आपको फाइन किया जाएगा, उन्होंने कहा, अभी ऐलान किया। तो हमारे पास वैसे भी कुछ है नहीं, तो क्या देंगे उनको, सॉरी कर लेंगे। अच्छा लगा, आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नबी। क्या करते हैं? मैं एज ए सेलमैन जॉब करता हूँ। एज ए सेलमैन आप जॉब करते हैं, ये बताएं कि अब कारोबार मार्केट के क्या हालात हैं पाकिस्तान में, जैसे जब कारोबार का इस टाइम आप कहो तो बहुत बुरा हाल है मेरे मोहतरम। बात ये है कि कस्टमर की परचेजिंग पावर रही नहीं, लोगों का अपना चूल्हा चलाना बहुत मुश्किल हुआ है। और मार्केट में क्या, मार्केट में उसने क्या परचेजिंग करनी, जहाँ पे 4 चीज़ें लेनी होती वहाँ पे 1 लेनी भी उसके लिए मुश्किल हो रही है, और खाना पीना नहीं पूरा हो रहा। और दूसरी बात ये है कि ये जो सिलसिला चल रहा है ना हमारे पास, आप कह रहे हैं कि जो इसी हवाले से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जैसे अभी महंगाई हो गई है, क्राइसिस चल रहे हैं, हम कितने सालों से IMF
या वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं हेल्प लेने के लिए, एड लेने के लिए। इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है कि हम इसके अलावा सबसे बड़ा सोल्यूशन तो ये है कि हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। वो हम कर पिछले 70 साल से हमारा यही हाल है। नहीं देखें, इस टाइम जो लॉजिकल बात करें, लेट्स सपोज मैं अपने आप को ठीक कर लूं, लेकिन मैंने कई 100 करोड़ लोगों का देना है, वो मैं अपने आप को ठीक करके तो वो दूसरे लोग मुझे माफ कर देंगे। सर दूसरे माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन वो बात ये है कि बेसिक पे तो हमें आना पड़ेगा ना। जो बेसिक काम है इस वक्त हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, अपने आप को थोड़ा सर्वाइवल नहीं करेंगे, हम कभी भी कर्जे से सर्वाइव नहीं कर सकते। दुनिया ट्रस्ट ही नहीं करेगी। पूरी दुनिया में आप देख लेंगे, जब तक आप कोई कारोबार करते हो, मैं किसी से उधार लेता हूँ, कुछ काम करता हूँ, जिस वक्त तक मैं अपना काम थोड़ा सा करता हूँ, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी मिलाता हूँ, उसके बाद जाके सर्वाइव होता है। अगर मैं कहूँ कि यार हम जाते हैं कभी वर्ल्ड बैंक के पास, कभी IMF के पास, कभी दूसरे बहुत 7 समंदर पार कंट्रीज के पास जाते हैं, फ्रांस के पास, तो पता नहीं किस किस के पास हेल्प के लिए। ये साथ हमारे इंडिया है, साथ हमारे ईरान, अफगानिस्तान है, जिनसे हम हेल्प ना भी लें, हम ट्रेड कर सकते हैं। कोयला अफगानिस्तान से, ईरान से हम गैस ऑयल ले सकते हैं, इंडिया से हम सब्जियां ले सकते हैं। हम क्यों नहीं अपने नेबर की तरफ जाते? उसकी सबसे बड़ी वजह मेरी नज़र में तो ये है कि हमारे अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है। हमारे हुक्मरान जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, वो अपने आप को भरने की कोशिश करते हैं। अभी आप खुद देख लें कि जो उनके अपने मामलात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त चल रहे हैं। अच्छा, अभी ना इंडिया के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, आपको पता ही होगा, उनके फार्मर चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आई है, अमरजीत सिंह जिनका नाम है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे ख्याल में, यानी उनके ख्याल में 2023 के एंड तक इंडियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को बेल आउट देंगे, पैकेज देंगे, मतलब हेल्प करेंगे। क्या लगता है आपको कि ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे और उनके जो है ट्रस्ट जो है बहुत मुख्तलिफ हैं। ये मुमकिन नहीं हो सकता। बाकी ये है कि अगर पास में देखें तब भी तो रिलेशन बेहतर रहे। सर रिलेशन वो जिस लेवल के रहे हैं वो आपको पता ही है। हमारे बहुत सारे हुक्मरान ऐसे हैं कि जिनके अपने ज़ाती रिलेशन है, अपने ज़ाती कारोबार है वहाँ पे। आप क्या समझते हैं, इंडिया से हेल्प लेनी चाहिए, इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए, इंडिया से बात रिलेशन ये है कि बराबरी की हैसियत से अगर हम कुछ करें तो उसमें कोई इशू नहीं है। पूरी दुनिया चलती है, इसमें तो कोई मामला नहीं है। मामला तो होते हैं इंडिया चाइना के आपस में इशू बिल्कुल होते हैं। आपने अपने मुल्क के मुफाद को देखना है, उसमें ये थोड़ा है। इस बात में कोई शक नहीं कि इक्वालिटी बेस पे, लेकिन अब दुनिया ये कहती है पहले आप फिर इक्वल बेस पे आ तो जाओ। लेट्स सपोज उनकी इकोनॉमी देख लें, 600 अरब का उनके पास रिजर्व है, हमारे पास 3 अरब के ऑलमोस्ट रिजर्व बचे हैं, वो भी कोई किसी का, फिर हम पहले बराबरी पे आ जाएं, फिर बात करें। बिल्कुल सही बात है। उसमें जब आप बैलेंस नहीं कर पाते उस वक्त तक कुछ नहीं कर पाते यार, ना ही आपको कुछ करेगा कोई इस वक्त नहीं, तक। लेकिन जो ट्रेड है वो तो आई थिंक मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए। आप क्या मैं नहीं समझता इस चीज़ में कि जिस वक्त तक आप अपने आप को ठीक नहीं करते, हमारे मुल्क की जो इकॉनमी का इस टाइम हाल है, मेरा ख्याल है पिछले 70 साल में सबसे ज़्यादा बुरी तरीन जो आपके इस वक्त जो बैलेंस है वो सबसे बुरे तरीन हालात में है। और अपनी लाइफ में जितनी मेरी एज उसमें हमने इतना डाउनफॉल नहीं देखा जिस पोजीशन पे इस टाइम हम हैं। रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, जो उनकी स्टेटमेंट है, क्या उसके अंदर कोई ना कोई आपको होप नजर आ रही है कि यार मे भी रिलेशन? होप नजर आती है कि अगर हम अपने आप को थोड़ी सी गुडविल दे। गलतियां कहीं ना कहीं हमारी अपनी है। देखें ना अब हमने क्या कहां से कहां तक पहुंचा दिया अपने आप को, हमने इतना डाउन कर लिया। और अपनी अयाशियां जो है ना, दुश्मन जिसे हम कहते हैं दुश्मन, वो किधर से किधर चला वो बिल्कुल चला गया। इसमें हम डाउन, इसमें कोई शक नहीं। खैर, इनकी जो ओपिनियन थी आप तक पहुंचाई। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, अगर कोई बात करना चाहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? असफंदियार। क्या करते हैं? यार मैं टीचिंग करता हूँ। टीचिंग करते हैं, जबरदस्त। कहाँ से बिलोंग करते हैं? लाहौर के नहीं लगे? नहीं, सोआबी से, पेशावर। जी। पेशावर से। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि हम कभी IMF के पास हेल्प के लिए जाते हैं, कभी हम वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, कभी फ्रांस, तो कभी पता नहीं 7 समंदर पास कौन कौन से कंट्री। ये साथ ईरान है, वहाँ से हम ऑयल क्यों नहीं लेते? साथ हमारे अपना अफगानिस्तान है, वहाँ से हम कोयला क्यों नहीं लेते? ये साथ इंडिया है, वहाँ से हम सब्जी क्यों नहीं लेते? क्या वजह है कि अपने नेबर को छोड़ के हम दूर जाते हैं हेल्प? अच्छा, मैं तो आपको डिटेल से बताऊंगा। पहली तो बात यह है कि हमारी जो खारिजा पॉलिसी है इस पर रिव्यू करनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी हमारी पहले से नाकाम है। जो हमारे जो सिविल हुकूमत है ना, ये बार बार कहते हैं कि हमारे साथ इख्तियार नहीं है, तो ये इख्तियार का रोना दौड़ा हमें छोड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम दुश्मन के साथ कंपेरिजन करें तो वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, जमहूरी निज़ाम, ये मजबूत करना चाहिए। क्योंकि ये जो जमहूरियत है तो जमहूरियत नहीं मजाक है ना। आप देखते कभी एक हुकूमत गिराता है, कभी दूसरा हुकूमत गिराता है। दूसरी बात यह है यहाँ पे सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ का हो। दूसरी बात भाई मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक बात, हम मजाक करते हैं कौम और मुल्क के साथ। अगर हमारे सियासतदान कहते हैं कि हम मुल्क ठीक करना चाहते हैं ना, तो पहले मैं आपको बता दूं, आप एक
जर्नल है या जर्नलिज्म से आप ताल्लुक़ है, मैं एक टीचर हूँ, अगर आप मुझे भी वज़ीर ख़जाना बना दे, वो क्या करते हो? तो सर सुबह सवेरे टैक्स लगाते हो, उसके साथ कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं। अल्टरनेट रास्ता मैं आपको बता दूँ ना, अल्टरनेट क्या है? आप भाई ये जो आपके जो शाखाना खर्चे हैं ना भाई, जो आपके प्रोटोकॉल है, सुबह सवेरे भाई आपको पेट्रोल डीजल मुफ्त मिलते हैं, इधर गरीब खाने की जरूरत है, ये अब अयाशिया करते हैं उधर। अभी जो जी जी इंटेलिजेंस एजेंसी है जी। जिसका नाम रा है, जी। पता होगा आपको। जी जी उनके फार्मर चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने बोला मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि 2023 के एंड तक इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतरी की तरफ जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर जो उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो पाकिस्तान को हेल्प भी करेंगे, बेल आउट पैकेज वगैरह का कोई यार आपको लगता है यार मुझे तो इस तरह कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही मेरे सामने, लेकिन होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, अगर हमारे इन तीनों ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक है ना, तो हम दुनिया से भीख नहीं मानते। और अगर आपके पड़ोसी के साथ ना आप करते, मेरा सब्जेक्ट यही है, मैं आपको बता दूं, अगर आप आपका सब्जेक्ट ही है, क्या पढ़ाते? मैं पाकिस्तान स्टडी का टीचर हूँ। पाकिस्तान स्टडी के टीचर हैं, फिर आप हिस्ट्री भी ऐसी आपको, आपने ईमानदारी से बात बतानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बताएं, जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है किताबों में, मुतालिया पाकिस्तान में 1947 से लेके अब तक, वो सच्ची है? आपने ईमानदारी से ना उसमें मिस्टेक है, कुछ चीज़ें नहीं, वो हमें नहीं पढ़ानी चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर मैं शुरू से अपने बुक्स में ये पढ़ाएंगे मेरे भाई के मैं इंडिया ये मेरे बच्चे, ये मेरे साथ सर स्टूडेंट है, अगर मैं उसको बता दूं कि इंडिया हमारी दुश्मन, इसका कोई फायदा भाई नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर हमने तरक्की करनी ना, तो हमने इंडिया और कश्मीर सॉरी जो दूसरा अफगानिस्तान है, ईरान, हमने इन तीनों के साथ ताल्लुकात ठीक करके हम आगे जा सकते हैं। बाकी अगर आप कहते हैं कि मैं उधर मैप से कर्जा लेता हूँ जर्मनी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वही जलील ये कौम होगा। लेकिन मसल कर्ज भी ऊपर चढ़ता कर्ज जी, मैं आपको बता दूं, 1980 में इंडिया के ऊपर 177 अरब का कर्जा था, वो डिफॉल्ट होने जा रहे थे, लेकिन उसने अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी कायम करके वो सिस्टम से निकल के वो आज दुनिया की 5वीं मईशत बन गई है। हम क्यों नहीं बन सकते? हम तो दो भाई अलग हो गए ना, हम तो एक जमहूरी अमल से, एक कलम की ताकत से हम खुद बंदूक से तालिब नहीं हुए थे ना। ये ऐसे लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी। आप पेशावर से आए हैं? जी, सोआबी से आए हैं, वहाँ पे भी ऐसी सोच, मतलब बिल्कुल। मैं तो अभी अच्छी, बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ मैं जान के। और ये सोच आम पब्लिक में कैसे आएगी? देखें, ये आपको ये लगता है, एक मिनट, आपको ये लगता है कि जो आपकी ये सोच है कि हमें इंडिया से रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, ईरान से, अफगानिस्तान, बिल्कुल, ये सोच ये इन लोगों की होगी? आपको लगता है इन लोगों की सोच तब आएगी ना कि नहीं ना, आप तो मेरे भाई है ना, मेन स्ट्रीम जो हमारी मीडिया है ना, कुछ मीडिया के चैनल ये जो ड्रामेबाजियाँ ही भी हमको बंद करनी चाहिए। इंडिया हमारा दुश्मन है, प्लाना दुश्मन है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बताया ना कि जो हमारी खारिजा पॉलिसी, इसको आप सिरे से चेंज कर दे, इस पर आप एक नजरसानी कर दे तो आपको पता फॉरेन पॉलिसी, हम तो सिरे से किसी को पता नहीं फॉरेन पॉलिसी। वो मिनिस्टर बेचारा सुबह सवेरे किधर एक मुल्क में चक्कर लगाते, पड़ोसियों के यहाँ नहीं जाता, ये वो चक्कर लग पड़ोसी की तरफ नहीं जाता वो कभी। तो मैं हाँ, दूसरी बात वो कहते हैं कि यार महंगाई है, तो आप उधर 5 स्टार होटल में, मुझे तो नाम ही नहीं, गरीब बंदा हूँ, उधर आप शाहाना खर्चे करते। मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत शर्म की बात है, एक दिन ये कतर या सऊदी अरब गए थे, तो उसने वो सारा चप्पल पे हिने थे, तो लोगों ने खुदा के कसम, लोग दुनिया, हमारे वज़ीर आज़म ये सब के बीच, और इसने ये टाई बाई सूट भर के उधर इस तरह बैठे थे, तो लोग खाना बिगाड़ी क्या करते हैं, और जो देने वाले तो कितना सादा मिजाज। तो हमें सिंपलिसिटी की तरफ भी जाना होगा, सिटी की तरफ जाना होगा। और हम दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को देख लें, वो कितनी सादगी से साथ लाइफ गुजारते हैं। अपने नेबर्स में देख लें, चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो, वहाँ के लीडर्स को देख लें और हमारे लीडर्स को देख लें, हमारी पब्लिक को देख लें किन हालात में, और हमारे लीडर बड़े बड़े प्रोटोकॉल में रहते हैं। मैं आपको भाई बता दूं, कुर्बानी घर में पहले बड़ा भाई देता है। अगर ये कुर्बानी की बात करते हैं ना, तो ये पहले जो मैं आपको बता दूं, इसके साथ गाड़ियाँ है, बंगले है, इसके घर में एसी है, मुफ्त की बिजलियाँ लगती है। खुदा की कसम, ये गरीब आप बाजार में घूम रहे हैं ना, मैं तो मैं आपको अपने इलाके में इस तरह लोग दिखा सकते, खुदा की कसम एक वक्त की उसकी रोटी नहीं मिलती, रोटी एक टाइम का उन्हें रोटी नहीं मिल सकती। लेकिन यार, और वफादारी की बात करते तो ये गरीब अमीर से, इस सियासतदान से ज्यादा वफादार है। अच्छा, पब्लिक का माइंड बना दिया जाता है। मतलब मैं अभी ये तो लोग सुन रहे हैं, तो शायद सारे कहेंगे हाँ रिलेशन बेहतर चाहिए, लेकिन अभी पीछे कहीं पे जाके बात करूंगा ना जी, इंडिया के साथ रिलेशन कैसे चाहिए, इंडिया के साथ रिलेशन कैसे चाहिए, वो कहेगा हमारे दुश्मन है, हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं। ये पब्लिक मेन स्ट्रीम मीडिया का काफी रोल होता है। हाँ, तो मैंने तो बताया था, एक तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है,
जो हमारे जो साहबान पढ़ाते हैं ना, तो मैं आपको बता दूँ निगेटिव चीज़ के बारे में हमें कुछ पॉजिटिव की तरफ भी जाना होगा। अगर सारी ज़िंदगी हम निगेटिव सर निकालेंगे ना, तो मैं आपको बताया तो अच्छाई आपको फिर नज़र नहीं है। दूसरी बात मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बांग्लादेश जब हमसे जुदा हुआ तो उसमें जो टीचर साहबान थे ना, वहाँ पे वो हिंदू पढ़ाते थे। अगर आप तो वो बांग्लादेशियों को बताते थे कि आप तो पाकिस्तानियों को गुलाम है, इस गुलामी से आज़ादी हासिल कर दो। तो वहाँ पे जवानों को ब्रेन वॉश करके हमारे खिलाफ भी भड़काया। तो इस लेकिन हमने बांग्लादेश के साथ भी इंसाफ नहीं किया, ये भी नहीं हमने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। हमें तो सही चीज़ करनी आपके चाहिए। स्टूडेंट्स हैं। ये मेरे बच्चे ये बताएं कि आपको लगता है कि हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए, यस और नो? यस, करने चाहिए। आपको लगता है इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए या दुश्मन है? करना चाहिए। करने चाहिए। क्या कहते हैं, दुश्मन है या रिलेशन बेहतर करने चाहिए? रिलेशन बेहतर करनी चाहिए, इससे हमें हमें इकोनॉमिकली और वैसे भी बहुत People to people। हाँ बिल्कुल। ऐसे ही है। अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें, ऐसी सोच होगी टीचर की और ऐसे ही स्टूडेंट बनेंगे। मैंने बताया ना, जब इकनॉमिक क्राइसिस जाते हैं तो आपने खुद बड़ों ने कुर्बानी, ये नहीं कि इकनॉमिक। मजे की बात ये है, अभी कुछ लोग इंडिया से देखते हैं, बहुत से लोग पॉजिटिव भी हैं, बहुत लोग पॉजिटिव अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ यार आप पॉजिटिव बात करें, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि देखने वाले कि भाई अभी पाकिस्तान पे बुरे हालात चल रहे हैं, तो आज ये अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आज ये मीडिया पे आके हमारी इंडिया वालों की तारीफ कर रहे हैं, इकोनॉमी की तारीफ कर रहे हैं। भाई रशिया से मदद ले रहे हैं, रशिया के पास जा रहे हैं, फ्रांस के पास जा रहे हैं, यूएसए से मदद मांग रहे हैं, चाइना से हम मदद मांगते हैं। हम कशकोल लेकर पूरी दुनिया में फिर सकते हैं, लेकिन हमसाये मुल्क इंडिया से, भारत से, हमारे बॉर्डर्स आते हैं। मदद लेने में या मदद की बात करने में हर्ज क्या है? आखिर किस चीज़ का ईगो है? वो कहते हैं ना कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ये देखें कि हमें उनसे मदद क्यों लेनी चाहिए, जबकि वो हम पता है कि हमें मदद क्यों देंगे, हमें वो हमारे ऊपर यानी कि काबज़ होना चाहते हैं। आप 1965 में देखें किस तरह वो हमारे ऊपर आए, हमें यानी कि वो सबज़ बाग दिखा के हमें यानी कि हमारे ऊपर अटैक करते हैं। सर फिर वही बात होगी ना, अमेरिका हमारी मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हम पे काबिज होना चाहता है। आप यहाँ पे किसी से बात करें, सब लोग ये कहेंगे कि हम लोग अमेरिका के गुलाम हैं, क्योंकि अमेरिका हमें फंड देता है, हमारी मदद करता है, फिर उसके बदले में हम उसकी गुलामी करते हैं। अब तो इंडिया ने मुंह से बोला है कि हम मदद करने को तैयार हैं। बात थोड़ी लंबी हो रही है। आपको याद होगा श्रीलंका में बुरा वक्त आया, अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, इंडिया ने उन सबकी मदद की। तो क्या वो इंडिया की गुलामी कर रहे हैं? क्या इंडिया उन पर काबिज हो गया? देखें, बेसिकली इंडिया शुरू से ही हमारे साथ यानी कि जिस तरह का सलूक करता आ रहा है वो हम सब जानते हैं। तो इंडिया हमें ये मदद दे के हमसे चाहता क्या है? हमें पहले नंबर पे तो ये मालूम होना चाहिए कि वो हमारी मदद क्यों करना चाहता है। ठीक है, वो सिर्फ हमारी मदद ही तो नहीं ना करना चाहता, उसके बदले में भी कुछ चाहेगा। वो क्या चाहेगा? तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया यही चाहेगा कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से उनके यानी कहने पे आ जाए। जिस तरह हम यही बात मशहूर है कि अमेरिका के हम कहने पे चलते हैं, तो इंडिया के साथ भी ऐसे सलूक होगा कि वो भी हम उसके कहने पे भी चलेंगे। ज़ाहिरी बात है, जब हम किसी से कोई चीज़ ले लेते हैं, हम उसके एहसान के नीचे आ जाते हैं, तो हमें उसका बदला भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो वो हम बदला क्या देंगे? वो बदला हम अपनी जानों की सूरत में देंगे। ठीक है, उनकी तरफ से हमारी पास आप देखें कि पिछले दिनों में वो कलभूषण वाला भी आपने सुना होगा, फिर वो जो वो उनका हमने त्यारा पकड़ा था, फिर उसमें से उनका वो फौजी पकड़ा है हमने, तो वो इसी तरीके से हमारे मुल्क में दाखिल होंगे, फिर हम पे यानी कि अटैक करेंगे। ठीक है, ड्रोन हमले हम पे करवाएंगे, करेंगे, दहशतगर्दी बढ़ाएंगे, यही करेंगे यहाँ, यानी वो हमारा मुल्क तोड़ना चाहेंगे ना। सर उन्हें हमारे मुल्क को तोड़ने की क्या ज़रूरत है? हमारे सियासतदानों ने तो हमारा मुल्क खुद ही तोड़ कर रख दिया है। अब आप देखें यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कौन सा क्राइसिस है जो हम फेस ना कर रहे हों? किसी दूसरे मुल्क को हमारे खिलाफ साजिश करने की क्या ज़रूरत है, जबकि हमने अपने मुल्क का खुद ही जो है सत्यानाश कर दिया है? वही कह रहा हूँ कि मुल्क का सत्यानाश कर दिया है ना, तो अब नहीं करना चाहिए। अपने आप को खुद संभालना चाहिए, अपनी मदद आप करनी चाहिए। हम जब तक खुद नहीं स्टैंड होंगे, तो हम अगर बैसाखियों पे स्टैंड होंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है गिरेंगे ही। हमें खुद स्टैंड लेना चाहिए। हम थोड़ा सा भूख बर्दाश्त कर लें, लेकिन उनसे मदद ना लें। सर जो कृष्णा गोपाल हैं, जो आरएसएस के लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि हमें जो 70-75 सालों में हुआ जो 2 जंगें हुई, हमें उन्हें भूल जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए ताकि हम इंसानियत के लिए काम कर सकें। देखें, ये तो कुरान पाक में भी है, मुसलमान यानी कि अल्लाह ताला ने कहा काफिर आपके कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। जब हमारे दोस्त अल्लाह ने कह दिया कि नहीं हो सकते, तो फिर हम अपने पास से उन्हें दोस्त क्यों बना लें? क्या बहुत सारे और भी काफिर कंट्री हैं जिनके हमारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर हम उनके साथ ख़त्म क्यों नहीं करते हैं मामला? देखिए, ताल्लुकात हैं वो हमें यानी कि जो तजारत है जिस तरह वो चलती है वो उस लिहाज से चलनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम अपने ऊपर ही किसी को काबज़ कर लें।
ठीक है, अपने ऊपर काबज़ कर लेंगे तो फिर तो हम ज़ाहिरी बात फिर वो हुकूमत भी उन्हीं के हाथ में दे दें, वही हम पे करते रहें हुकूमत हमारी, बराए नाम जो हुक्मरान है घर बैठ जाएं, मुल्क भी वो चला लें। आपको लगता है कि इंडिया से मदद लेने से हम इंडिया को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे, इंडिया हम पर काबिज हो जाएगा? बिल्कुल मुसल्लत हो जाएगा, ना सिर्फ इंडिया, अमेरिका तो पहले ही मुसल्लत है, इंडिया भी हो जाएगा। अभी तो इंडिया यानी हमारे पास अगर थोड़ी सी एटमी ताकत है, हम कहते हैं कि हम एटमी ताकत है, वो तो हमारे असासा जाती है, वो उन्हीं पे हमारे एटमी असासों पे तो कब्जा करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उनको अपने असासा जात को उनके पास वो गिरवी रख दें और उसके बाद हम उनसे यानी कि जंग करें तो हम हार जाएं और इंडिया के अंदर दोबारा शामिल हो जाएं। उसकी तो शुरू से यही सियासत है। आप मोदी के बयान नहीं सुनती, वो कहती है कि हमने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यूं करने पे मजबूर कर दिया, यानी उसको हमने भिखारी बना दिया है और उससे हम क्या ज़्यादा बदला ले। अगर आपने सुना हो मोदी, मेरा ख्याल है कि ये हमारी अपनी करतूतें, हमारा अपना किया धरा है, इसका इल्ज़ाम हम किसी पे मुसल्लत नहीं कर सकते। बिल्कुल, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, और फिर जब हम जहाँ पे इंसाफ नहीं ना होता वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, यानी अल्लाह ताला उनके ऊपर दूसरों को मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ताला ने कहा कि जब जहाँ पे इंसाफ ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर आपके ऊपर वो लोग काबज़ हो जाएंगे जो यानी मुसलमान नहीं है, ये जो हम पे हमारे मुखालफ हैं वो हम पे काबज़ होंगे, और ऐसा ही हुआ है, हमेशा से हुआ है। हसीब, आज हम आपसे जिस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं वो ये टॉपिक ये है कि इंडिया के RSS जॉइंट जनरल सेक्रेटरी कृष्णा गोपाल ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में, पाकिस्तान के इस फ्रूट क्राइसिस से निकलने में पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान को 25 से 50 लाख टन गंदम देकर, लेकिन पाकिस्तान ने उनसे इस तरह की कोई बातचीत नहीं की, उनसे मदद नहीं मांगी। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से पाकिस्तान का जो परसेप्शन है वो बड़ा क्लियर है, और वो हर एक ज़ुबान पे वो परसेप्शन है कि जब तक हमारा इंडिया के साथ कश्मीर वाला मामला हल नहीं हो जाता, हम किसी भी किस्म की नेगोशिएशंस उनके साथ नहीं कर सकते, किसी भी किस्म का फ़ायदा उनसे नहीं ले सकते। इसका तो मतलब ये हुआ कि जो कश्मीरी हमारे भाई, हमारी माएँ बहनें वहाँ पे जो इस RSS की आइडियोलॉजी की, नरेंद्र मोदी की जो एक नाजी सोच है, उसका जो जुल्म बर्बरियत बर्दाश्त करें, हम उनको छोड़ के इनके साथ डायरेक्ट ताल्लुकात कायम कर लें, तो इससे ये नाइंसाफ़ी होगी हमारे उन लोगों के साथ जो एक बड़े लंबे अरसे के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, हर रोज़ लाशें उठा रहे हैं और वो उम्मीद की किरण देख रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे को एक तरफ रख कर अगर हम ये बात करें तो क्या आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को इंडिया के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से, क्राइसिस से निकाला जा सके? नहीं, मेरा ख्याल है कि कश्मीर का मामला एक साइड पे नहीं रखा जा सकता। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे भी बहन भाई वहाँ पे रहते हैं, हमारे भी लोग वहाँ पे रहते हैं, तो हम उसको एक साइड पर रख नहीं सकते। यस, हम नेगोशिएट कर सकते हैं, हम उनके साथ टेबल टॉक्स कर सकते हैं, ट्रेड के जो पैक्ट्स हैं वो साइन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो नुक्ता हमारा होगा वो ये होगा कि पहले हम कश्मीरी अवाम को उनका हक दें, कश्मीर के मामले को रिजॉल्व करें, आफ्टर दैट आप करें ट्रेड, और ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छा होगा। सिर्फ गुर्बत या फूड क्राइसिस पाकिस्तान में नहीं है, उनकी जो सवार आबादी है उसका अगर आप एनालिसिस करें तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है। यानी कि अगर आप पॉपुलेशन कैपिटल के हिसाब से देखें तो हमारी 23 करोड़ आवाम है, तो उनकी मेरा ख्याल है कि 23 से आप अगर उसको थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाएं तो वो 40 करोड़ के लगभग लोग ऐसे बनते हैं जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जो छोटी छोटी स्टेट्स में रह रहे हैं और इस तरह के मामला वहाँ पे चल रहे हैं। तो इसका मेरा जो इसमें नुक्ता है, जो मेरी ज़ाती राय है, वो ये है कि हमें सबसे पहले कश्मीर के मामले को रिजॉल्व करना होगा। उसके बाद पहला पोस्टुलेट हमारा ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट कश्मीर, देन विल कम टू द ट्रेड। कश्मीर का मसला तो हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप देख लें 75 साल से कश्मीर को लेकर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जितने मसले हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं। उन्होंने, कृष्णा गोपाल ने ये भी कहा कि हम 75 साल से अलग हुए हैं, उससे पहले हम साथ ही रहते थे। अगर हम इन चीज़ों को भूल कर, आपसी कशीदगियों को नज़रअंदाज करके अगर हम दोबारा से एक हो जाएं, आपस में मिलजुल कर रहें, तो इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा हम काम कर सकते हैं।